जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ते शिक्षा मनोविज्ञान में आज कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं। तो बेसिकली आज मैं थोड़ा सा नोट डाउन करके आई हूँ। दिक्कत ये है कि थोड़ा है ना प्रॉब्लम हो रही है लंबे वीडियो बनने में, इस वजह से शॉर्ट वीडियो बनाना पड़ रहा है और जानकारी बहुत ज्यादा थी, इस वजह से पहले से मैंने नोट डाउन कर दिया। 2 स्लाइड में अपन देखने वाले जो भी पढ़ने वाले हैं आज अपन। तो देखो आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं। आज देखने वाले शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान का क्या महत्व है ये देखने वाले हैं। शिक्षण अधिगम में साइकोलॉजी का क्या महत्व है इसको पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली आज क्या क्या देखने वाले हैं। तो आज देखने वाले शिक्षण की परिभाषाओं के बारे में और शिक्षण की परिभाषाएं पढ़ेंगे सारी। फिर शिक्षण और एक अधिगम में क्या संबंध होता है ये देखेंगे। शिक्षण और अधिगम, शिक्षण यानी पढ़ाना होता है, अधिगम यानी सीखना होता है। इसमें क्या संबंध होता है बेसिकली बनावट के द्वारा बताया गया संबंध जो भी होता है वो। और शिक्षण, अधिगम और अनुदेशन भी पढ़ाना ही होता है, लेकिन इसमें क्या संबंध होता है ये देखेंगे। और हाँ, शायद मैं 2 पॉइंट्स और भूल गई हूँ, वो भी अपन देखेंगे हल्का सा। शिक्षण और शिक्षा में क्या संबंध होता है, शिक्षण व अनुदेशन में क्या संबंध होता है। देखो 2 पॉइंट देखेंगे, शिक्षण व शिक्षण व शिक्षा और प्लस शिक्षण व अनुदेशन। ध्यान रखेंगे शिक्षण व अनुदेशन, इन दोनों में भी अपन संबंध पढ़ने वाले हैं इनके अलावा। और फिर अपन देखेंगे शिक्षण, अधिगम और अनुदेशन, इन तीनों में क्या संबंध होता है इस वेन डायग्राम के थ्रू पता चल रहा है। और देन शिक्षण के सोपान क्या होते हैं, डेस नामक शब्द होते हैं, शिक्षण के सोपान बताते हैं। और देन शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं, सामान्य उद्देश्य तो अपन जानते हैं मनोविज्ञानी के। और फिर अपने चयन का है, रुचि का है, इस तरह के जो सिद्धांत होते हैं ना वो सामान्य से सिद्धांत होते हैं। मूर्त से अमूर्त हो गया, मूर्त से अमूर्त वगैरह हो जाता है। और अनुभव से कुछ नियमों की ओर और आगमन से नियमों की ओर, ये सारे बेसिक नियम होते हैं। लेकिन आज अपन देखने वाले हैं कुछ इन टॉपिकों के बारे में जिसका विशिष्ट उद्देश्य पढ़ेंगे, सामान्य उद्देश्य नहीं देखने वाले अपन। देखो शिक्षण की परिभाषा अलग अलग लिखते रहते हैं। यहाँ पे एक सामान्य से परिभाषा होती है। पढ़ाने का मतलब क्या होता है, आपके व्यवहार में वांछित परिवर्तन आ जाना पढ़ाना कहलाता है। और गेस कहते हैं कि आपके व्यवहार, ये भी वही कहते हैं कि व्यवहार में वांछित परिवर्तन। गेस कहते हैं ना कि गज गज पे पानी बदल जाता है, गज गज पे पानी बदल जाता है, तो गेस यानी परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन। और ऐसे स्किनर साहब कहते हैं कि पुनर्बलन का आकस्मिक क्रम है। देखो स्किनर कैसे जुड़े हैं, पुनर्बलन से जुड़े हुए विद्वान ध्यान रखेंगे। स्किनर क्या कहते हैं, पुनर्बलन शब्द से जुड़ी परिभाषा स्किनर की मानी जाती है। के एम आ जाता है। देखो के से एक व्यक्ति होते हैं अपने कुछ यहाँ अपने क्लार्क होते हैं। क्लार्क को क्या कहते हैं कि व्यवहार में वांछित परिवर्तन, ये सेम बात कहते हैं जैसे गेज ने कही वैसे। क्लार्क कहते हैं व्यवहार में वांछित परिवर्तन, लेकिन अंतर क्या है इसमें ना संचालन शब्द और आएगा इनकी परिभाषा। ध्यान रखेंगे क्या एक संचालन शब्द और आएगा क्लार्क की परिभाषा में, बाकी वही परिभाषा है। देन अपने एम आ जाएगा। मॉरिसन कहते हैं कि जो ज्यादा परिपक्व को कम परिपक्व जब पढ़ाता है उसी को शिक्षण कहते हैं। कौन कहता है, मॉरिसन। मेरे बेटे ने दी है परिभाषा कि जब कम परिपक्व, ज्यादा परिपक्व, कम परिपक्व, और बहुत अच्छी परिभाषा दी। मान लो कि माँ के लिए एक्सरसाइज है ना, जैसे कि करण अर्जुन है उसमें कहते रहते हैं मेरे बेटा। इस तरीके से कोई कह रहा अपनी माँ, जनरली माँ अपने बेटे की तारीफ करती है तो कह रही है कि मेरे बेटे ने कहा, मॉरिसन कहा मेरे बेटे ने। इस तरीके की परिभाषा दी कि जब ज्यादा परियोग कम परियोग को पढ़ाता है इसी को शिक्षण कहते हैं। और देखो फास्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा। एक रायंस आते हैं, रायंस कहते हैं कि देखो रायंस कहते हैं निर्देशन की प्रक्रिया, मुझे राय दे दो लेकिन निर्देश ऑर्डर कतई मत देना मुझे। और एक राय बर्ण होते हैं, वो कहते हैं कि शक्तियों का विकास करना। राय बर्ण होते हैं शक्तियों का, हम किसकी राय मानते हैं, जो हमसे ऊपर होता है, जो हमसे ज्यादा पावरफुल होता है उसी की राय मानते हैं, तो राय बर्ण कहता है। और उसके बाद अपने एक बार जाता है बनाड़। देखो बनाड़ यानी कुछ बर्ड ले, तो बर्ड यानी पक्षियों को रास्ता दिखाने की जरूरत नहीं होती, मार्गदर्शन, उनको मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है, तो साइबेरिया से ऊपर भारत में आ जाता है, उनको कोई रास्ता दिखाने की जरूरत नहीं। उसके बाद बिल्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया देती है। ये बुक कहती है कि ज्ञान कौशल और अभिव्यक्तियों का हस्तांतरण, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में शिक्षा मानी जाती है। और दिन अपने ये सारी शिक्षा परिभाषा हो गई है ना। तो इस तरीके से हमने शिक्षण की सारी परिभाषा देख ली। अब देख लेते हैं शिक्षण और अधिगम में क्या संबंध होता है। यानी एक टीचिंग और अधिगम यानी कि पढ़ना, और टीचिंग यानी कि पढ़ाना। देखो टीचिंग एक बाह्य प्रक्रिया मानी जाती है, टीचिंग को कार्य माना जाता है, जबकि अधिगम को आंतरिक प्रक्रिया माना जाता है और अधिगम को उपलब्धि माना जाता है। ये 2 शब्द ध्यान रखेंगे। और इन दोनों में क्या संबंध है, इन दोनों में संबंध बताते हैं बनाट के द्वारा। ये संबंध बताया गया कि ये बच्चा हो जाता है, ये टीचर हो जाता है, ये अधिगम हो जाता है। ये तीनों में ये संबंध होता है, बनाट कहते हैं। और देखो यहाँ अपन आ जाते हैं शिक्षण, अधिगम व अनुदेशन में क्या संबंध होता है। ये संबंध होता है शिक्षण, अधिगम और अनुदेशन में। शिक्षण, अधिगम, अनुदेशन क्या होता है, यहाँ शिक्षण है, यहाँ अधिगम है आपका, और यहाँ अनुदेशन है। अनुदेशन छोटी प्रक्रिया है, इन दोनों से जुड़ा हुआ अनुदेशन, ध्यान रखेंगे। और मैं आपको बताने वाली थी शिक्षण और शिक्षा में भी कुछ संबंध होता है। देखो शिक्षण क्या होता है, पढ़ाना। शिक्षा क्या होती है, जो अपन ग्रहण करते हैं। तो शिक्षा बहुत व्यापक अवधारणा है, व्यापक कॉन्सेप्ट है, उसी में कहीं ना कहीं शिक्षण छुपा हुआ है। शिक्षण सिर्फ शिक्षा को गिव करने का, शिक्षा को देने का और बच्चों को बढ़ाने का एक तरीका होता है, प्रभावशाली तरीका होता है। और शिक्षण के जो छोटे छोटे उद्देश्य होते हैं वो कहीं ना कहीं जो शिक्षा के बड़े से जो लक्ष्य है उन्हीं में से कहीं से लिए जाते हैं। और बस ये जो मेजर अंतर है ना कुछ इस तरीके का कि ये ब्रॉड संकल्पना है, ये छोटी संकल्पना है, और ये इससे प्रभावशाली, ये शिक्षा को प्रभावशाली तरीके से कन्वे करने का एक माध्यम है बस। और देन में इसके जो छोटे छोटे उद्देश्य कहीं से शिक्षा के बड़े से लक्ष्यों में से उठाए जाते हैं। और देन बता देते हैं इसमें पाठ्यक्रम को पूरा करना इसका सिलेबस है, जबकि शिक्षा का मतलब मकसद ये नहीं पाठ्यक्रम पूरा, सामाजिक उद्देश्य, राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त करना शिक्षा उद्देश्य। उसके बाद शिक्षण और अनुदेशन में क्या संबंध है, शिक्षण ठीक है। हाँ, शिक्षण और अनुदेशन में देखो दोनों का मतलब पढ़ाना ही होता है, लेकिन शिक्षण में 1 to 1 होते हैं बच्चों से, और टीचर होता है, अंत्यक्रिया होती है। अनुदेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है।
अनुदेशन बेसिकली अपन शिक्षण पहले देख लेते हैं, फिर देख लेते हैं अनुदेशन। शिक्षण क्या होता है कि बच्चा टीचर से मनपूर्ण होता है, इसमें टीचर की जरूरत होती है, आपस में क्रिया वगैरह भी होती है, और ये जो शिक्षण है इसी के भीतर कहीं ना कहीं अनुदेशन की प्रक्रिया भी छुपी हुई है। शिक्षण बड़ा है तो इसमें ज्ञान और क्रिया दोनों आएगी, अनुदेशन क्योंकि इसी के भीतर है तो सिर्फ इसमें ज्ञान और क्रिया आएगी। तो ये बेसिक अंतर था इसमें। अब देखो 4 सोपान आ जाते हैं बेसिक अपने, और कौन से सोपान आते हैं अपने शिक्षण के, जो पढ़ाने का तरीका होता है उसके 4 सोपान बताए। डेविस नामक एक शख्स है जिसने शिक्षण प्रबंधन एक किताब लिखी, शिक्षा और शिक्षण का प्रबंधन एक किताब लिखी, जिसमें 4 सोपान बताए। कौन से? नियोजन करना, प्लानिंग बनाना, उस पर व्यवस्था करना, क्लास में कन्वे कर देना, और मूल्यांकन कर लेना, मूल्यांकन को चेक करना किसने मूल्यांकन करा नहीं करा, कोई विधि में कोई हमारी पढ़ाई की विधि में कोई गलती तो नहीं है। तो ये सारे उद्देश्य होते हैं इसके। अब आ जाते हैं शिक्षण के जो विशिष्ट उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य जानते हैं, चयन का, रुचि का, और व्यक्ति भिन्नता का, और प्रत्यक्ष आगमन से निगमन का, है ना, मूल से अमूल का, ये बेसिक सेट है। लेकिन शिक्षण उद्देश्य क्या होता है? शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं? शिक्षण के उद्देश्य अलग तरीके, एक तो प्राचीन शिक्षण का उद्देश्य होता है, एक शिक्षक के व्यवहार का सिद्धांत का उद्देश्य होता है, एक मनोवैज्ञानिक उद्देश्य होता है, गणितीय उद्देश्य होता है। इन मनोवैज्ञानिक ये तो जाने पे जाने, इनके अलावा जो थोड़े यूनिक नाम में ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है और अनुदेशन उद्देश्य होता है। तो देखो प्राचीन उद्देश्य भी इंटरनली डिवाइड में बटा हुआ, इंटरनली पार्ट्स में बटा हुआ है, जिसमें अपने म्यूटिक आ जाता है, संप्रेषण आ जाता है, एक परिवर्तन मतलब एक और पी से कुछ आता है, वो नाम हमें मिस हो रहा है, लेकिन एक और पी से कुछ आता है, और एक और पी से कुछ हल्का सा नाम होता है, और वो सारे ना इसके इंटरनल डिवाइडेशन अगले सेशन में बताऊंगी आपको। यहाँ क्वेश्चन मार्क रखें तो ये अपने कुछ इंटरनल डिवाइडेशन के प्रतिपादक भी, इसके सुकरात, इसके बर्टे, इसके जीएसटी मतलब कि अपने कुछ गुथरी और कुछ बर्टे और स्किनर, कुछ थोंडाई स्किनर और गुथरी वगैरह है। उसके बाद अपने यहाँ पे भी कुछ है XYZ ध्यान रखेंगे। उसके बाद अनुदेशन के प्रवर्तक अपने गार्डनर माने जाते हैं, और शिक्षक के न्यूटिक और स्मिथ वगैरह माने जाते हैं, शिक्षक व्यवहार सिद्धांत के। उसके बाद मनोवैज्ञानिक के रॉबर्ट माने जाते हैं, इन्होंने भी कुछ आंतरिक 4 डिवाइडेशन करे। कोई 2 नाम है जो अ से शुरू होते हैं, और 2 नाम है अपने कुछ अपने दो नाम हो जाते हैं। देखो ट्रिक ध्यान है, मेरे को नाम तो थोड़े से विस्मृत हो गए, कुछ AAPM, तो AAPM इस तरीके के होते हैं। मैंने सेशन में आपको बताऊंगी। अब स्लाइड तैयार कर दी थी, चूंकि इस वजह से मैंने फिर वापस से जाने का नहीं सोचा बेक। तो इस वजह से यहाँ पर ज्ञानात्मक आ जाते हैं। ज्ञानात्मक क्या होता है? ये इसके प्रतिपादक माने जाते हैं। कौन है अपने कुछ यहाँ देखो टी से अपने कुछ वो टाबा वगैरह आ जाता है, फिर अपने आशु वगैरह, फिर बर्नर है, कुछ फिल्टराइज्ड है। वैसे ये नाम इतने जरूरी नहीं, बहुत ज्यादा डेप्थ हो जाएगी, लेकिन फिर भी कंफर्म करेंगे अपन। तो गणित में क्या आता है? देखो गणित में गणितीय सिद्धांत में क्या कुछ बेसिक इसके भी प्रतिपादक माने जाते हैं। बहुत सारे प्रतिपादक है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से ध्यान रखेंगे। कुछ डलसन करके व्यक्ति होता है, फिर अपने ब्रश करके व्यक्ति होता है, फिर मास्टे करके होता है, फिर एस्टे करके होता है ना, इस तरीके के कुछ बहुत से नाम होते हैं। हरमन वगैरह हो जाता है H से, और B से भी कोई नाम होता है। तो बेसिक से नाम होते हैं, लेकिन फिर मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगी, एकदम क्लियर कर बताऊंगी आपको। और देखो फ्रोबेल कहते हैं करके सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो शिक्षण की जो प्रक्रिया है ना, वो निर्देशात्मक प्रक्रिया मानी जाती है। शिक्षण विज्ञान भी है प्लस शिक्षण सामाजिक प्रक्रिया भी, ध्यान रखेंगे। शिक्षण विज्ञान भी और एक मनोवैज्ञानिक विज्ञान भी कहते हैं और कला भी कहते हैं इसको। तो विज्ञान और कला दोनों ही शिक्षण, और उस पर निर्देशात्मक प्रक्रिया न कि आदेशात्मक। तो ये था हमारा फर्स्ट स्लाइड। अब मिलते हैं सेकंड स्लाइड में। तो अब आ जाते हैं अपन अपने सेकंड स्लाइड पर। सेकंड स्लाइड में अपन देखने वाले हैं कि स्मृति स्तर में क्या चीज आती है, बौद्ध स्तर में क्या चीज आती है, चिंतन स्तर में क्या चीज आती है। देखो बहुत सामान्य सी बातें कि जब भी आप कीर्तन कराते हो तो स्मृति में क्या क्या आता है, तो ब्लूम महोदय आ जाते हैं जो इसके सोपान वगैरह बताते हैं, और यहाँ पे बौद्ध में मॉरिसन महोदय आते हैं जो इसके सोपान वगैरह बताते हैं, चिंतन में नहंट आते हैं जो इसके सोपान वगैरह बताते हैं। देखो क्या आता है, प्रस्ताव में प्रस्तुतिकरण, तुलना, निष्कर्ष, और लास्ट में अपने प्रयोग करना होता है। तो प्रस्तावना यानी पहले प्रस्तावना बनाओ, फिर उसको प्रस्तुत करो, कंपेरिजन करो, उसका निष्कर्ष। तो अपन देखो उसको ध्यान रखेंगे, पक्तु निप ध्यान रखेंगे, पक्तु निप। देखो ट्रिकी तरीके से ध्यान रखोगे, पतु और निप, पक्तु निप। बस ऐसे ही थोड़ा यूनिक तरीके से बस एक बार जुबान पे चढ़ गया ना, फिर तो याद हो जाएगा। पक्तु निप करके ध्यान रखो, उससे क्या होगा कि चीजें आगे पीछे नहीं होगी। एक तो शब्दों का आपको बार बार दोहराओगे तो ये शब्द ध्यान हो जाएगा, प से क्या है कि जैसे प से प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, इस तरीके से। लेकिन कभी आपको क्रम को लेकर के दिक्कत आएगी ना, कभी आपको क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू वगैरह सॉल्व करोगे, तब आपको इससे दिक्कत नहीं आएगी। पक्तु निप ध्यान रखोगे। यहाँ क्या आ जाएगा, आप आ जाएगा और आओ, यानी आप किसको कह रहे हो, आप, उसके बाद अ, तो इस तरीके से आ जाएगा। देखो अन्वेषण करने के बाद अगर आप प्रस्तुत करते हो तो बच्चा अच्छे से आत्मसात कर लेता है। थोड़ा सा व्यवस्था इसकी रखो, लास्ट में बच्चे को अगर अभिव्यक्ति करने का मौका मिले तो अभिव्यक्ति भी कर देगा। तो अन्वेषण है, प्रस्तुतिकरण है, आत्माभिव्यक्ति, व्यवस्था है, व्यवस्था है, और कुछ आत्मसातीकरण में व्यवस्था है, कुछ आत्माभिव्यक्ति करके। तो आप आओ, आप किसी को बुला रहे मान लो तो आप अव करके ध्यान रखना, आप आओ, और अपने अ को साइलेंट कर देना। यहाँ जगह की समस्याओं का चयन करना, फिर परिकल्पनाओं का निर्माण करना, फिर परिकल्पनाओं के ऊपर चिंतन मनन करना वगैरह आ जाएगा। फिर परिकल्पना का निरीक्षण करना, आपके सामने समस्या आएंगी, आप परिकल्पना यानी कुछ समाधान खोजोगे और उन समाधान का चिंतन मनन करोगे, ठीक है कि नहीं, अप्लाई कर दोगे उसको। अप्लाई करने के बाद उन समस्याओं का मूल्यांकन या निरीक्षण करोगे कि जो मैंने समाधान ढूंढा है क्या वो ठीक है या नहीं, है ना। तो इस तरीके से कुछ हल्के से अपने स्मृति स्तर, बौद्ध स्तर और चिंतन स्तर को हमने देखा, बेसिक जानकारी थी। देखो यहाँ टीचर बच्चे का संबंध बहुत विकास होता है, क्योंकि यहाँ टीचर एज ए
ऑर्डर के फॉर्म में होता है, ऑर्डर देने के फॉर्म में होता है। और यहाँ टीचर बच्चे के समझ बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हम बोध है समझ का इस तरह। हाँ, और बोध में मॉरिसन है ना 3 बातों को शामिल करते हैं कि बोध में 3 बातें आती है बेसिकली, यानी चीजों के बीच में संबंध ढूंढ पाना, और मतलब तथ्यों के बीच में संबंध ढूंढ पाना, तथ्यों का संचालन कर पाना, और संबंध ढूंढना और संचालन करना, इन दोनों का समन्वित रूप। तो ध्यान रखेंगे मॉरिसन ने 3 फैक्टर बताए हैं। कौन कौन से? यहाँ ध्यान रखेंगे 3 फैक्टर बताए, संबंध ढूंढना चीजों में, और तथ्यों का संबंध ढूंढना, और तथ्यों का संचालन करना, और दोनों का समन्वित रूप। तो S3 बताया है मॉरिसन ने ना, इन दोनों का समन्वित रूप। तो ये 3 चीजें बोध में शामिल होती है, ये कहते हैं मॉरिसन भाई साहब। और बाकी हंट में थोड़ी सी बेसिक जानकारी हंट में। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने कुछ बेसिक जानकारी ली किसके बारे में, बड़ा फटाफट से बस कुछ एक सेकंड में अपन रिवाइज करते हैं, जिसमें अपन देखते हैं सबसे पहले शिक्षण की परिभाषाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। देन अपन कुछ संबंधों को देखते हैं, जैसे कि शिक्षण और शिक्षा में क्या संबंध है, शिक्षण और अनुदेशन में क्या, दोनों ही पढ़ाना होता है, शिक्षण और अनुदेशन में क्या संबंध है। और फिर अपन देखते हैं कि शिक्षण अधिगम और शिक्षण और अधिगम में क्या संबंध है। देखो सब जगह अलग अलग है, शिक्षण और शिक्षा, शिक्षण और अनुदेशन, शिक्षण और अधिगम, ये तीनों ही चीजें। तो इन तीनों में क्या संबंध है, और फिर अपन सबका साथ में देख लेते हैं, शिक्षण है, अधिगम है, अनुदेशन, इन तीनों में क्या संबंध है ये देखते हैं। और फिर कुछ सोपान बताए जाते हैं कि पढ़ने के सोपान क्या, पढ़ाने के सोपान क्या होते हैं। डेविस अपनी किताब लिखते हैं शिक्षा प्रबंधन का, शिक्षण का प्रबंधन, शिक्षण का प्रबंधन किताब लिखते हैं, जिसमें कुछ सोपान बताते हैं, उन सोपानों के बारे में देखते हैं। देन शिक्षा के जो विशिष्ट उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य पर जानते हैं, कुछ शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य उनके बारे में पढ़ते हैं। और फिर लास्ट में आते आते पर शिक्षण के जो स्तर होते हैं, शिक्षण के जो प्रतिमान होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। शिक्षण के प्रतिमान एक स्मृति स्तर का होता है, बोध का होता है, और चिंतन का होता है। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने कुछ बहुत से अलग अलग यानी बिखरे से टॉपिक को हमने एक साथ समेट कर पढ़ने की कोशिश करी। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जय हिंद।